जैसे ये कोई लिखा हुआ है ए, इस टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ए टू दी पावर एम, ठीक है। इसमें जो ए है ये एम है, ए को हम कहते हैं बेस और एम को हम कहते हैं पावर। पावर को ही हम एक्सपोनेंट कहते हैं, याद रहेगा। अगर बेस सेम रहता है, मतलब ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, इसमें क्या है, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, ठीक है, याद रहेगा। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। और डिवाइड कर रहे हैं अगर, तो पावर माइनस हो जाती है, ठीक है, याद रहेगा। ये फॉर्म्स हैं अगर क्या हमारे पास बेस सेम है तो। नोट करो जल्दी। इफ सेम पावर, अगर हमारे पास पावर सेम है, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, तो ये ए इंटू बी की पावर एम हो जाएगा और ए की पावर एम डिवाइडेड बाय बी की पावर एम, तो ये ए डिवाइडेड बाय बी की पावर एम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। नोट करो जल्दी से। अगर ए की पावर एम है और पूरे की पावर एन है, तो ये ए की पावर एम इंटू एन हो जाएगा, ठीक है। अगर ए की पावर माइनस एम है तो ये 1 अपॉन ए की पावर एम हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी की पावर 0 हो गई तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। ए की पावर एम की इंटू ए की पावर एन में कर देते हैं तो ये ए की पावर एम प्लस एन हो जाता है, ठीक है। ऐसे तो होता है। जैसे मान लो 2 की पावर 3 है, इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, याद रहेगा। 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम। मान लो 2 की पावर 4 है, तो इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अगर मुझे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 करना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 एक साथ होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एक साथ होगा, तो टोटल काउंट करें तो हमारे पास 2 की पावर 7 आएगा। समझ में आ रहा है। ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर इक्वल ए एम माइनस एन, ऐसा ही है। ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर एम अपॉन में ए की पावर एन। 2 की पावर 4 को अगर 2 की पावर 3 से डिवाइड करें, 2 की पावर 4 को 2 की पावर 3 से डिवाइड करें, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऊपर आएगा और यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 नीचे आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये कैंसिल हो गए, तो क्या रह गया यहाँ पर, सिंगल 2। इसको हम 2 की पावर 4 माइनस 3 भी तो लिख सकते हैं। तो इनका डिवाइड करेंगे तो ये ए की पावर क्या आएगा, एम माइनस एन आएगा। समझ में आ गया। ए की पावर एम होल पावर एन है, तो हम कैसे लिख रहे हैं इसे, 2 की पावर 3 मान लो और पूरे की पावर 4 मान लो, 2 की पावर 3 पूरे की पावर 4। तो इसका मतलब क्या आएगा, 2 की पावर 3 की पावर 4 का मतलब, ये मतलब आएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, 4 टाइम। समझ में आ रहा है। अब मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो ये 2 की पावर 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ऐड करके देखो कितना आएगा, 2 की पावर 12। इसको हम 2 की पावर 3 इंटू 4 ऐसे लिख सकते हैं।
ए की पावर 0 करने पर 1 आता है, ठीक है। अब देखो ए की पावर 0 का मतलब क्या है कि ये ए की पावर m माइनस एन हो सकता है, m माइनस एम, m में से अगर m माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। इसको ए की पावर m अपॉन में ए की पावर m ऐसे लिख सकते हैं। अभी इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 2 की पावर 4 को मैं 2 की पावर 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 4 माइनस 4 आएगा, मतलब ये क्या आएगा, 2 की पावर 0 आएगा। समझ में आ रहा है? एक्सरसाइज है 1.6, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। 64 की पावर है 1/2। हम क्या करेंगे, 64 के पहले फैक्टर करेंगे। 32 आएगा, 16 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? काउंट करो, 2 4 6, तो ये 2 की पावर 6 है और पूरे की पावर है 1/2। फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है इसमें, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए की पावर m होल पावर n, ये आ जाएगा ए की पावर m इंटू n, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 6 इंटू 1/2, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया हमारे पास, 2 की पावर 3 हो गया, ये कैंसिल होने के बाद, तो ये मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी हमारे पास आ गया 8। कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताओ जल्दी। 125 की पावर माइनस 1/3 ऐसे ही लिखा हुआ है ना। तो 125 के फैक्टर करेंगे तो भाई 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा ऐसे आएगा। तो ये 5 की पावर 3 पूरे की पावर माइनस 1/3 ऐसे हो गया। यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो ये 5 की पावर -1 आएगा, ठीक है, ठीक है। बट मैंने क्या बताया था, अगर ए की पावर -m हो तो उसको हम 1/a की पावर m लिखते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसका आंसर आना चाहिए हमारा 1/5। हाँ, तो ये हमारे पास 1/5 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है?